अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वाला जो व्लॉग है ये ईद से एक दिन पहले का है। मैं इसको चांद रात तो नहीं कह सकती क्योंकि चांद रात जो है वो तो 10 दिन पहले ही मतलब चांद दिख जाता है। और जो है तो ये ईद से एक दिन पहले का है और ये चांद रात ही कह लें इसको, ठीक है। तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। और जो है ना बस ये था कि कुछ हॉस्पिटल के चक्कर अल्ट्रासाउंड वगैरह चल रहे थे क्योंकि मेरे ना काफ़ी ज़्यादा कोई तकलीफ़ हो रही थी पसलियों में, पता नहीं क्या हो रहा था। खैर इस वजह से जो है ना फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। तो डॉक्टर ने कुछ एहतियातें वगैरह बताई थी, तो फिर मैं यहाँ पर अम्मी के ही घर पर स्टे करूँगी और ईद भी यहीं मनाऊँगी। तो खैर इसके बाद जो है ना यहाँ पर हसन और मैं दोनों बैठे हुए थे और कुछ करने को था नहीं, तो सोचा कि चलो चलो यहाँ पर ड्राइंग करते हैं। तो ये ड्राइंग बुक ना वैसे तहसीन की ये अडल्ट ड्राइंग बुक है, ये मतलब बड़ों की ड्राइंग बुक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड आप इसको कह लो और बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब बुक है ना ये। तो मैंने फिर मतलब ये क्या तहसीन के ही कलर्स थे और तहसीन की ही बुक थी, फिर हमने इस पर कलर किया और इस तोते को जोकर बना दिया। तो खैर ये सारी ड्राइंग्स जो है ना ये तहसीन ने करी हुई है। ये अभी जो पैरट पे जो कलर किया है ना वो मैंने किया है, बाकी तहसीन ने बाकी सारे मतलब कलर्स किए हैं। ये हम दोनों को बहुत शौक़ रहा है बचपन से। हमारी बचपन में भी बड़ी ड्राइंग्स बुक्स हुआ करती थी। वो खैर वो तो छोटे बच्चों की अलग ही होती हैं, लेकिन ये अडल्ट ड्राइंग बुक लेकर आया और अभी मैंने तहसीन से बोला कि मुझे भी ऑर्डर करके मंगवा कर दो यार। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कलर भरना ज़िंदगी में रंग हो या ना हो किताबों में ही भर ले बंदा। तो ये तहसीन की ड्राइंग्स कितनी अच्छी है ना, मतलब मैं ये देख रही थी कितने दिमाग से और कितने ज़बरदस्त ने ड्राइंग की हुई है। अच्छा ये सारी की सारी तहसीन ने और ये हसन दोनों मिलके कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं अपनी ड्राइंग दिखाती हूँ, जो अभी लास्ट में जो मेरी ड्राइंग थी ना वो आप लोग खुद देख के बताना कि तहसीन ज़्यादा अच्छी है मेरी। अच्छा ये वाली जो ड्राइंग है ना, ये जो रंगोली बनी हुई थी ये तहसीन और मैंने हम दोनों ने मिलके करी थी। बाकी ये सारी की सारी तहसीन की हाथ की हैं ये ड्राइंग्स ना, तो बड़े ज़बरदस्त कलर करता है वो हम दोनों को ही बड़े शौक़ रहे इस तरह से ना। ये देखो कितने ज़बरदस्त कलर है, ये तहसीन ने करे सारे के सारे और ये मैंने किया। अल्लाह मतलब हसन कह रहा है कि अम्बर अभी आपने तो ना जोकर बना दिया इस तोते को। मैंने बोला अरे भैया क्या कह रहे हैं, मतलब इब्राहिम भी ना बार बार बुक को खींच रहा था, कभी कलर छीन छीन के भाग रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है इब्राहिम ना, कभी रो रहा है कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने बोला भैया मैं क्या करूँ, मैंने जल्दी जल्दी में बस इसको जोकर ही बना दिया। तो फिर मैंने एक और ड्राइंग जो है ना मैंने ट्राई की। मैंने सबसे पहले तो इब्राहिम को ना तहसीन की गोद में पकड़ाया, मैं तुम इसको पकड़ो मैं यहाँ पे ड्राइंग करूँगी और यहाँ पर हम लोग सारे कलर्स लेकर बैठ गए और हम लोग जो ना इतनी हार्ड ड्राइंग थी ये पता नहीं क्या जो है ना पता नहीं क्या बना हुआ था। खैर हमने वो इसके अंदर ना छोटे छोटे कलर भरे और ये भी ना मुझसे जोकर ही बन गई, मतलब मैंने इसको फुल कलरफुल बना दिया। 1-2 घंटे ड्राइंग करने के बाद यहाँ पर ना फिर अम्मी ने कहा कि भाई चांद रात कल ईद है और चलो भाई चादर वादर बिछाओ। तो यहाँ पर ना फिर मैं भाभी के साथ मिलकर थोड़ा सा काम वाम कराने लग गई थी कि चलो चादर वादर बिछाते हैं। तो भाभी ने बोला चलो अम्बर मुझे थोड़े से काम है, तुम चादर वादर बिछा लो सारे बेड्स वगैरह की और यहाँ पे चादर चेंज कर लो। तो वो अपने जो है ना कपड़े वगैरह धोने के लिए चले गई थी, यहाँ पे मैं चादर वादर चेंज कर रही थी। तो ये बड़ा एक मेन काम होता है कि चादरें चेंज होती हैं, सफाइयाँ होती हैं, ईद से पहले मेहंदियाँ वगैरह लगती हैं। खैर मेहंदी लगाने का तो अब मुझे कोई ज़्यादा शौक रहा ही नहीं है। मैं भाभी से यही यहाँ पर डिस्कस कर रही थी चादर बिछाते हुए कि यार मैं शादी से पहले कितनी मतलब नमूनियाबाजी कर रही होती थी ना कि कभी बकरा बना रही हूँ, तभी कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ। मतलब मैं पहले ना फेक नेल्स लगाती थी ताकि मेरे हाथ भी खूबसूरत लगे और ना मतलब मैं बहुत अच्छे से सारी तैयारियाँ करती थी कि मैं मेहंदी लेकर आती थी, फिर मेहंदी से फिर अच्छे सा डिज़ाइन बनाती थी और साइड में एक छोटा सा बकरा भी बनाती थी और उसके ट्यूटोरियल्स भी आप लोगों को दिया करती थी। लेकिन अब इस तरह कोई दिल ही नहीं करता कि मैं मेहंदी का कोई एक फूल भी बनाऊँ तो बस वक्त वक्त की बात होती है। लेकिन खैर कह सकते हैं कि हाँ मेरा दिल नहीं करता बिल्कुल भी ना। छोटी ईद पर भी मैंने मतलब किस तरह से टिकिया बना ली थी और बस एक समझ लो कि हाथों पे थोड़ा सा मेहंदी का रंग आ जाए तो इस तरह से मैंने मेहंदी लगा दी थी। ये बड़ी ईद थी तो इस पर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई, मैंने हटाओ यार छोड़ो। इसके बाद आती है मेरे कमरे की बारी। ये कमरा जो है ना मतलब जब से घर बन रहा था ना तब से ही मतलब ये था कि ये अंबर का कमरा है और जब से लेकर ये अब तक कुछ इस तरह से ही नाम आए हैं इसका कि कोई चीज़ अगर इस कमरे में पड़ी हुई होती ना तो सब लोग यही कहते भाई अंबर के कमरे में पड़ी हुई होगी, जाओ अंबर के कमरे में रखी है या अंबर का कमरा ये वो। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने कमरे की चादर चेंज कर रही थी। वैसे अब मैं इस कमरे में कोई ख़ास रहती नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ पे जो है ना रहती हूँ या स्टे करती हूँ तो मैं अब बीच वाले रूम में रहती हूँ, मतलब क्योंकि बीच वाले कमरे के अंदर मतलब वहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, मैं वहाँ पे टीवी भी देखती रहती हूँ और साथ साथ में जो है ना एसी वगैरह जो है ना वहाँ पे तो फुल ऑन रहता है, तो इस वजह से मैं बीच वाले कमरे में रहती हूँ। यहाँ पर जो है ना इब्राहिम की वॉकर वगैरह निकाल दी थी और इब्राहिम को वॉकर में बिठाती हूँ, लेकिन यार इतनी कोई ख़ास चल नहीं पा रही होती, मतलब इसकी व्हील जो है पता नहीं किस तरह से जो है ना मतलब जैनब की भी वॉकर है वो बड़ी
अच्छी चलती है। वो मतलब उसके अंदर बच्चा बैठता है तो फ़ौरन जो है ना अपने 1-2 कदम तो चला ही लेता है, इब्राहिम भी अगर बैठता है तो। लेकिन इस वॉकर में बैठता है ना तो ये चलती ही नहीं है, इससे पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो वॉकर क्यों नहीं चल रही है, क्या माजरा है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, क्या पता मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जो ना इब्राहिम साहब बैठे हुए हैं और इनको मैं बिठा के रखती हूँ थोड़ा सा कि यार इनको बैठना आ जाए, सीख जाएँ बैठना, अभी इनको इतना कोई प्रॉपर आता नहीं है इसलिए ना। तो खैर इसके बाद जो ना अम्मी की रूम की भी चादरें चेंज कर दी थी और ये इब्राहिम जो ना इधर उधर लुढ़क पुढ़क रहे थे। तो इस साल जो है ना अम्मी के घर पे भी कोई जानवर वगैरह नहीं आया, बस सब लोगों ने हिस्से डाले हैं, मतलब मेरे भाई भाभी ने अपने अलग हिस्से डाले हैं, अम्मी पापा ने अपने अलग अलग हिस्से डाले हैं, बाकी जो है ना मतलब मेरी सिस्टर ने भी, हाँ मतलब बाजी ने भी अपना हिस्से डाला है और सब लोगों ने मतलब हिस्से डाले हैं ना। तो मैं यही कह रही थी कि सब लोग अगर हिस्से के वही पैसे अब आपस में मिला लेते तो बहुत अच्छा शानदार सा जानवर आ जाता, लेकिन देखिए इंशाल्लाह अगले साल इस तरह से कर लेंगे। तो फिर लगे हाथ तो फिर मैंने भी अपना हिस्सा डाल दिया था। तो यहाँ पर जो ना काफ़ी सारे लोगों के मतलब हम सबके हिस्से हो गए। अच्छा भाई, तो अम्मी गई हुई थी दावत की तैयारियां करने के लिए, मतलब कुछ सामान वामान लेने गई हुई थी। अभी वहाँ से आने के बाद अम्मी ने कहा कि अंबर तुम फ़ौरन मुअत्तर भाभी के साथ जो है ना बाज़ार जाओ और वहाँ से जो है ना ज़ाहिर ज़ैनब की और इब्राहिम की दोनों की फ़र्स्ट ईद है, तो इनके लिए जो ना कुछ सामान और गिफ्ट्स वगैरह, मतलब उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और उन्होंने कहा कि भाई कपड़े वपड़े लेकर आ जाओ अपनी पसंद से, और इब्राहिम के लिए और ज़ैनब के लिए अपनी अपनी पसंद से जो है ना गिफ्ट ले लेना, मतलब खुद जाकर ले लो क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है बिल्कुल। फिर यहाँ पर जो है ना फिर मैं भाभी के साथ जो है ना फिर इब्राहिम को घर छोड़ा, और इब्राहिम को घर छोड़ने के बाद यहाँ पर फिर मैं भाभी के साथ जो है ना फिर मुझे बाज़ार जाना था थोड़ी देर में। यहाँ पर जो है ना अम्मी कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी, मेरे फेवरेट फ्रूट्स जो कि जामुन और क्या बोलते हैं इसको, खुबानियाँ। जी हाँ, खुबानियाँ। इब्राहिम के होने से पहले मैं जब मतलब जामुन और बैंगन वगैरह खाती थी ना तो काफ़ी लोग मुझे इस तरह से कमेंट्स भी करते थे और बोलते थे कि भाई ये नहीं खाते बच्चे काले होते हैं, अल्लाह, मतलब ये सारी ना बोलने वाली बातें होती, इस तरह कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत जामुन भी खाए, मैंने बैंगन भी खाए, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम जो है ना पिंकिश वाइट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ये सारी बोलने वाली बातें होती हैं कि ये वो खाने से बच्चे काले हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर मैंने सब कुछ खाया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम पिंकिश वाइट हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना कुछ कपड़े रखे हुए थे मेरे पास जो कि मैं अपनी अम्मी को दिखा रही थी। मैंने कहा कि अम्मी हाँ माँ कहीं फिजूल की टेंशन ले रही है, ईद वाले दिन इब्राहिम क्या पहनेगा, तो इब्राहिम के कपड़े यहाँ पर ये रखे हुए। तो अम्मी ने कहा कि कपड़ों की बात नहीं है, मुझे गिफ्ट देना था लेकिन मैं बाज़ार नहीं जा सकी और अभी मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, तुम ये पैसे पकड़ो और बाज़ार जाओ और उसके लिए गिफ्ट लेकर आओ, अपनी पसंद से ले लेना। खैर फिर मैं भाभी के साथ बाज़ार गई, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लेकर आई और क्या हम लोगों ने लिया बाज़ार जाकर। चांद रात को हम लोग, ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह से हुआ होगा कि जो है मतलब हम चांद रात को गए हैं और कल ईद है सुबह और हम इब्राहिम के लिए या मतलब किसी के लिए भी कपड़े लेने गए हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना एक शलवार कमीज़ रखी हुई थी बिल्कुल नई की नई, सारे के सारे ब्रांड न्यू कपड़े रखे हुए थे इब्राहिम के। तो मैंने सोचा कि यार चलो ईद के वैसे भी 3 दिन होते हैं और एक दिन भी अगर मैं इसको 3 सूट पहनाती हूँ तो ये कपड़े पूरे हो जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम के काफ़ी सारे कपड़े नए के नए रखे हुए हैं। तो ये शलवार कमीज़ रखी हुई थी, बाकी अम्मी ने एक सूट दिया, एक सूट बाजी ने दिया। तो ये इस तरह से ना इसके कपड़े रखे हुए थे। मैंने सोचा कि चलो सुबह में शलवार कमीज़ पहना दूँगी इसको और ऑरेंज वाला दोपहर में पहना दूँगी, और जो है ना रात में जो बाजी ने गिफ्ट दिया है ना ब्लू वाला, वो वाला जो है ना, अच्छा ये वाला जो गिफ्ट है ना ये अम्मी ने दिया था और उसके नीचे जो है ना वो बाजी ने गिफ्ट किया था। तो मतलब मैंने बोला चलो ये फर्स्ट डे का तो हो गया। इसके बाद जो है ना फिर आप लोगों को अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। इस साल जो है ना मैंने कोई ज़्यादा फैंसी ड्रेस नहीं बनाया, वैसे भी बकरीद पे तो ना फैंसी ड्रेस बनाना फिजूल ही होता है क्योंकि और ख़वातीन को काम वैसे बड़े होते हैं। लेकिन अभी तो खैर मैं अपनी अम्मी करूँ तो मुझे तो कोई खास काम होंगे नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन गर्मी तो है ना भाई, गर्मी के अंदर भी फैंसी ड्रेस ज़्यादातर नहीं पहने जाते। तो यहाँ पर जो है ना तहसीन ने मुझे जो मतलब शादी के बाद जो गिफ्ट किया था ना, ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था और ये ब्रांडेड ड्रेस था, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये वाला मैंने ड्रेस जो है ना सिलवा लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब ईजी रहेगा, ईजी टू वेयर रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये इसका दुपट्टा है, ये शेफून का है और इसकी ना पीको वगैरह ये हुई हुई आई थी। अच्छे कपड़ों का ना ये बड़ा होता है कि ना मतलब वो पीको वगैरह करके देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं ना वो लोग पीको करके देते हैं, बाकी आपको कोई कपड़े इतने कोई ख़ास मिलते नहीं है पीको हुए हुए या डिज़ाइनिंग हुए हुए। अच्छा जी, इसको ना मतलब ये फिर मेरी अम्मी ने ही सिलवा के रखा हुआ था दर्जी से, और ये मतलब तैसे ने ये मुझे गिफ्ट किया था और सिलवाया मेरी अम्मी ने, और ये अम्मी ने लेकर आई थी। तो ये ना दर्जी ने सिया। अच्छा मुझे तो कोई ख़बर नहीं थी कोई ख़ास कि अम्मी ने कोई सूट मेरे लिए सिलवाने के लिए छोड़ दिया है और ईद का ड्रेस मेरा बन भी गया है।
तो यहाँ पर जो है ना ये इतना खूबसूरत तरीके से CH है जी। इसका ट्राउज़र है प्रिंटेड ब्लैक कलर का, ब्लैक ग्रे में, और इसकी जो है ना कमीज़ है ग्रे कलर की, दुपट्टा है ब्लैक ग्रे और शेफून में है। तो यहाँ पर इब्राहिम को बड़ा मज़ा आ रहा था भाई, मेरे कपड़े नोच रहा था। इसके बाद जो है भाई बस हम लोग फिर ये हुआ कि फिर भाभी जल्दी जल्दी रेडी हुई, मैं भी जल्दी जल्दी रेडी हुई। फिर भाभी ने जो है फिर ये हुआ कि हम दोनों निकल गए थे बाहर शॉपिंग करने के लिए। इतना ज़्यादा रश हो रहा था, इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि बस क्या ही बताऊँ, डर भी लग रहा था कोई गाय ना बिदक जाए और रक्शे से जो है ना टक्कर हो जाए, क्योंकि बहुत रश हो रहा था, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, आप समझ लो। क्योंकि लास्ट नाइट समझ लो ना कि ये जानवरों की लास्ट नाइट ही होगी तकरीबन। सुबह सब लोगों ने, ज़ाहिर है सब लोगों ने तो खैर नहीं, सब जानवरों ने कटना होता है, ज़िबा होना है अल्लाह की राह में। तो सब लोग बस कुछ जो है ना जानवर वॉक के लिए निकले हुए थे, बड़ी रौनकें लगी हुई थी, कुछ जो है सौदे हो रहे थे। तो बहुत रश था, बहुत रश था। मतलब आप समझ लो कि हमारे घर से बहुत दूर तक जो है ना रश चल रहा था, हमारा रक्षा जो है ना रिंग रहा था, ऐसा लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा देर लग गई थी, आधा घंटा तो यहाँ से निकलने में ही लग गया था। बहुत आवाम थी भाई, बहुत आवाम थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। जब घर से बाहर निकले ना तब लग रहा था कि कल ईद है और ये रौनक लगी हुई है और आज चांद रात है भाई। तो कहीं पे छुरियाँ तेज़ हो रही हैं, कहीं पे चटाइयाँ मिल रही हैं, कहीं पे कोयले मिल रहे हैं, कहीं पे वो क्या होती है वो जो बारबेक्यू जिसमें बनती है, नाम भूल गई मैं उसका, वो मिल रहे हैं। पता नहीं क्या 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 भाई, सब लोग अपनी तैयारियों में भागम दौड़ी में लगे हुए। कोई जो है ना गाड़ियाँ भर भर के बकरे जा रहे हैं, गाड़ियाँ भर भर के गायें जा रही हैं, रक्शे में बकरे डाल रहे हैं, बाइक्स पे बकरे को बिठा रहे हैं। पता नहीं सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे भाई, बहुत रश था। जब हम लोग बाज़ार आए तो बाज़ार पे एक अलग ही सीन था भाई, सब कुछ देखने वाला। मतलब कोई ख़वातीन जो है ना अपनी मैचिंग कर रही है, कोई चूड़ियों के ऊपर बहस कर रही है, कोई प्राइस कम करवा रही है, किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी का बच्चा चोरी हो गया, सॉरी मतलब किसी का बच्चा गुम हो गया। और जो है ना कोई मेहंदी लगा के इधर उधर हाथ ऊपर करके भाग रही है किसी की। तो बाज़ार में एक अलग ही हलचल मची हुई थी, और मुझे देख के ना अल्लाह, मतलब मैं देख के ना BP सा लो होने लग गया मेरा। मेरा बोला अरे भाभी मुझे कुछ हो रहा है, पहले मुझे जूस पीना है, फिर उसके बाद हम बाकी की शॉपिंग करेंगे। खैर, तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने इब्राहिम, ज़ैनब, हसन और हुसैन इन सब के जो है ना पैसे दे दिए थे, और उन्होंने कहा कि भैया तुम जाओ दोनों शॉपिंग करके आ जाओ, अपने बच्चों के अपने अपने पसंद के कपड़े ले लेना। तो यहाँ पर जो है ना पहले तो मैं भाभी ने कहा कि पहले इब्राहिम के ले लेते हैं और इब्राहिम के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना इब्राहिम के लिए कपड़े देखने आई थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आ रही थी। इन लोगों ने जो है दुकानदारों ने सारी चीज़ें भाई, मतलब सब कुछ मिक्स किया हुआ था। मतलब अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब कुछ एक साथ ही मिल रही थी, तो कुछ समझ इतना कोई ख़ास आ नहीं रहा था। लेकिन हाँ, ये वाली दुकान पे काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े थे, और हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे पसंद भी किए। लेकिन जो है फिर हमने सोचा कि चलो आगे देख लेते हैं, क्योंकि फिर मेरे साथ जो भी शॉपिंग पे आता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ ही रहता है। क्योंकि होता है कुछ यूँ है कि मैं खुद भी कन्फ्यूज़ होती हूँ। मुझे लगता है कि यार आगे और अच्छी चीज़ मिल जाएगी, चलो आगे और देख लेते हैं। फर्स्ट दुकान है या पहली दुकान है तो हम इस पर ही क्यों डच करें सब कुछ, आगे और देखते हैं, बाज़ार घूमते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आता तो फिर यहाँ से देख लेंगे। मतलब मेरा कुछ माइंडसेट इस तरह से है शॉपिंग के मामले में ना। मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ और थका भी देती हूँ साथ वाले को। सीरियसली एक बात बताऊँ, मतलब ये रात का 1 बज रहा था। मतलब रात का 1 बज रहा था और माशाल्लाह से इतनी रौनक लगी हुई थी। अम्मी ने कहा था बस जल्दी जाना और जल्दी आना। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने भाभी से बोला, भाभी आप ही पसंद कर लो भाई जो भी है, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। पहली बात तो रश इतना ज़्यादा हो रहा और शोर भी इतना ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने सब कुछ भाभी पे ही छोड़ दिया था। तो भाभी ने अपनी पसंद से ही ना सबके कपड़े लिए, और मतलब मुझे भी पसंद कराया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हम सब ने मतलब मिलकर ही कर रहे थे, लेकिन मैंने भाभी भी छोड़ दिया था कि भाभी बार्गेनिंग करेंगी इसका और भाभी पसंद करेंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं साथ साथ ही थी। फिर जो है मुझे इब्राहिम के लिए ये वाला ड्रेस पसंद आया, क्योंकि इब्राहिम पे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, और इसने इस तरह की सैंडो बोलते हैं ना इसको, इस तरह की ड्रेस अभी तक पहना नहीं था। तो फिर मैंने बोला चलो अभी गर्मियाँ भी चल रही हैं तो एक ये ड्रेस ले लेते हैं। और फिर भाभी को एक और ड्रेस पसंद आया, वो भाभी ने अपनी तरफ से दिया है इब्राहिम को, और एज अ गिफ्ट ईद का। तो भाभी ने जो है ना लगे हाथ फिर इब्राहिम के लिए एक और ड्रेस लिए थे, जो कि वो भाभी की तरफ से था। चलिए, तो पिछले वीडियो के अंदर ना मतलब बाजी और मैं हम दोनों मिलकर सैलून गए थे और कुछ सर्विसेज करवाई थी। तो वो आप लोगों में बताना भूल गई कि हम दोनों इनवाइटेड थे और कोलैबोरेशन के लिए हम लोगों को बुलाया गया था, जो कि इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर दी थी। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार आप अपनी भाभी को लेकर नहीं गए। हाँ, अगर हम वैसे ही जाते बिना इन्वाइटेड के या कोलैबोरेशन के मकसद से नहीं जाते तो हम भाभी को भी लेकर जाते, लेकिन भाभी की अपॉइंटमेंट कहीं और होती हैं, तो इस वजह से जो है ना फिर हम लोग दोनों ही चले
गए थे। तो खैर जो है इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह अपलोड कर देती हूँ, वहाँ पे भी देख लिया करें। अगर फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पर तो और अपडेट्स वगैरह लेने के लिए या और भी मालूमात लेने के लिए या किसी बिना बात के जो है आप लोग कोई भी बतंगड़ बना देते हो, तो इसलिए जो है ना इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अम्बरनाज़ ऑफिशियल के नाम से जो है ना मेरा अकाउंट है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर इसके बाद भाभी ने हसन और हुसैन के लिए कपड़े देख रही थी। तो माशाल्लाह से ना मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था कि बाज़ार में इतना ज़्यादा कोई रश होगा। मतलब मुझे ये था कि हाँ मीठी ईद पे रश होता है या टेंट वगैरह लगे हुए होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा मेहंदी वगैरह और कुछ मैचिंग वगैरह के लिए ख़वातीन बहुत ज़्यादा ख्वार हो रही होती हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सुबह ईद है और भाभी और मैं भी रात को बच्चों के कपड़ों के लिए ख्वार हो रहे थे और इतना ज़्यादा कोई रश हो रहा था कि बस क्या बताया जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख भी लगने लग गई थी। मैंने कहा ना कि बस मुझे तो कुछ होने लग गया था। मेरा पहले मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी उसके बाद ही भाई आगे चलूँगी। तो फिर भाभी ने बोला हाँ यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर पहले तो कचौरियाँ और जूस पिए, फिर उसके बाद मेरे लिए चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी मैचिंग की, अम्मी ने मंगवाई थी। तो यहाँ पे हमने लगे हाथ तो वो भी काम कर लिया। पहले तो मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं मिल रही, मतलब ब्लैक कलर की हमें चूड़ियाँ लेनी थी, वो ब्लैक कलर की मिल ही नहीं। ग्रे चूड़ियाँ दे करना हमें कह रही है ब्लैक है। मतलब जैसे हमें तो हम कलर ब्लाइंड है, हमें तो समझ ही नहीं आता। फिर हम लोगों ने फिर आगे और थोड़ी सी ढूंढा और फिर हमें एक दुकान मिली जहाँ पे ब्लैक चूड़ियाँ मिल रही थी। फिर हमने उसका सेट वगैरह बनाया मैचिंग वगैरह के हिसाब से। और फिर जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहंदियाँ वगैरह भी मतलब जो है ना बेच रहे थे। खैर हम लोगों ने तो ली नहीं। इसके बाद जो है ना फिर थोड़े से काम और थे, वहाँ से जो है ना 2-4 काम और निपटाए। और इसके बाद फिर हम लोगों को घर से फ़ोन आ गया। तकरीबन हमें 2:30 बज गया था रात का। हम 12:30 बजे आए हैं और फिर हमें 2:30 बज गया था। 2:30 बजे अम्मी का फ़ोन आया, भाई कहाँ रह गए, इब्राहिम जो है ना याद कर रहा है तुम्हें। तो फिर ये हुआ कि हम लोगों ने जैसे टाइम देखा ना कि यार अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बाज़ार में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी ना शाम के 7 बज रहे हैं और इतनी रौनक माशाल्लाह 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 से इतनी रौनक कि बाज़ार के अलावा बाहर रोडों पे भी ना बहुत ज़्यादा मतलब छन 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 ऐसी आवाज़ें आ रही थी, वो भैंस बकरी की जो आ रही होती। खैर उसके बाद हम लोगों ने बिरयानी वगैरह पार्सल करवाई। फिर उसके बाद हम लोग घर गए, खाना वाना खाया और बस यहाँ पे हमारा दिन मुकम्मल हुआ, हमारी चांद जिस तरह से हम लोगों ने मनाई। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए हो या चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी 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 से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा देना, जैसे ही ईद का वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।